आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब ये चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िस्ता दिनों में जो है हमारे मैसूर के डीसी जनाब अबीराम शंकर के हाथ से जो है फारूखिया D.Ed कॉलेज फारूखिया पॉलिटेक्निक में जो है यहाँ पे एक कोविड सेंटर की जो है इफ्तिताह हुई। इस सेंटर में जो है लगभग 150 बेड्स एसिम्टमेटिक, माइल्ड सिम्टम और मॉडरेट सिम्टम के जो मरीज़ हैं उनके लिए जो है हमने इदारा जो है ये मुकर्रर किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िस्ता 3 दिनों से जो है मुसलसल लगभग 30 से 35 पेशेंट्स जो है अब तक यहाँ आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो है अल-अंसार के डॉक्टर्स के साथ साथ जो है और एक दूसरे डॉक्टर्स जो हैं ये लोग भी जो है यहाँ पे राउंड द क्लॉक यानी कि लगभग 3 शिफ्टों में जो है यहाँ पे मुकम्मल डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स और यहाँ पे जो हमारे नर्सेज हैं मुसलसल काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि हमने D.Ed कॉलेज में जो है यहाँ पे हमने ऊपर के हिस्से में जो है लगभग 4 रूम दिए हैं और यहाँ पे इस पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में जो है हमने यहाँ पे जो है 2 रूम्स दिए हैं और नीचे जो ज़ईफ़ लोग, जो ज़ईफ़ मर्द और औरतें हैं इनके लिए जो है यहाँ पे हमने 2 रूम मुकर्रर किया गया है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में जो है लगभग 35 बेड्स हमने जो है यहाँ पे डलवाया है। और आप देखते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसूर में कई सारे दानिश्वर हजरात, कई सारे तंजीमें जो है मिलकर इस खैर के काम के लिए जो है आगे बढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग कमेटीज़ को जो है तश्कील किया है। एक कमेटी फिनांस कमेटी बनाए हैं और एक वॉलंटियर्स की कमेटी बनाए हैं और एक जो है फूड कमेटी बनाए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त का जो है खाना यहाँ के पेशेंट्स के लिए, यहाँ के वॉलंटियर्स के लिए जो है दिया जा रहा है। और मैं समझूंगा कि आने वाले दिनों में अगर ये इदारा अगर फुल हो जाएगा, अगर मुकम्मल 150 लोग अगर यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो यहाँ से करीब में जो एंडलस स्कूल है और जो BD हॉस्पिटल है यहाँ पे भी जो है इन मरीज़ों के लिए यहाँ पे इंतज़ाम हुआ है। हमने यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो है एक टेस्टिंग सेंटर भी जो है वो यहाँ पे डलवाएं ताकि मैसूर के अंदर जो है आए दिन आप सभी हजरात देखते होंगे कि हर दिन जो है यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस हल्के में। तो लिहाजा मैं सभी अहबाब से गुजारिश करूँगा आप बराए मेहरबानी जो है अपने घर में रहें, बिला वजह आप घर से ना निकलें। अभी गुज़िस्ता 2 दिन पहले की बात थी, यहाँ पे जो है एक मरीज़ को जो है एक ऑटो में लाया गया। मैं लिहाजा मैसूर के तमाम ऑटो के जो भी हजरात हैं, जो भी ऑटो वगैरह चलाते हैं, इन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप ऐसे पेशेंट्स को लाते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना ऑटोज़, आपके जो ऑटोज़ हैं उनको सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ करके, क्योंकि अभी जस्ट एक 2 या 4 दिन पहले देखा गया था कि एक पेशेंट को लाके जो है यहाँ से उतार के वो जा रहे थे, तो फिर वहाँ बाहर जैसे ही वो निकले तो उनको इमीडिएट जो है एक सवारी मिली थी। मैंने जाकर जो है उस ऑटो वाले को यही गुजारिश किया कि आप बराए मेहरबानी जो भी पेशेंट्स आएंगे बिना सैनिटाइज किए आप अपनी सवारी में ना बिठाएं। तो लिहाजा एहतियात बरतें और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ से हम लोग मुकम्मल तरीके से बाहर निकलेंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और सभी कॉरपोरेटर हजरात और सभी दानिश्वर हजरात की ये कोशिश है कि इस वबा का खात्मा जल्द से जल्द हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे और एक गुजारिश करूँगा कि आप कसरत से जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि ये बीमारी भी जो है अल्लाह की तरफ से आती है, शफा भी जो है अल्लाह की तरफ से आती है। ये पता नहीं कौन से हमारी बदअमलियों का नतीजा है कि अल्लाह ने इस बीमारी को जो है हमारे लोगों को जो है मुब्तला किया। लिहाजा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है सबसे पहले अल्लाह की जानिब रुजू हों
اور کثرت سے استغفار پڑھیں. استغفار پڑھ کر جو ہے آپ دعا کیجئے کہ اس بیماری کا خاتمہ جلد سے جلد. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح طور سے بتا دوں. نرسم رضا حلقے میں آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بیماری جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو لہٰذا ہمارے سابقہ جو میئر جناب ایوب خان اور جناب ہمارے سابقہ کارپوریٹر جو شوکت پاشا صاحب ہیں اور ہمارے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر جناب ڈاکٹر نیاز احمد صاحب ہیں اور نوڈل آفیسر ڈاکٹر شیراز ہیں، یہ لوگ جو ہے ہمارے گھر پہ آئے تھے. تو ایک میٹنگ جو ہے ہمارے والد محترم جناب تاج محمد خان صاحب سے جو ہے انہوں نے ملا تھا. مل کر جو ہے یہی طے کیا تھا کہ فاروقیہ ادارہ جو تلک نگر میں ہے، جو ڈینٹل کالج کے جو بغل میں ہے، اس ادارے کو جو ہے ایک کووڈ سینٹر بنایا جائے. لیکن وہ ادارہ جو ہے یہ چامراجہ حلقے میں آتا ہے اور میرا مطالبہ یہ تھا کہ چامراجہ حلقے کے بجائے جو ہے اس ادارے کو اس ادارہ جو نرسم رضا حلقے میں آتا ہے یہاں پہ اگر یہ منعقد کرتے ہیں تو یہ لوگوں میں جو ہے بہت آسانی ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھے ہوں گے کہ ادے گیری میں بھی جو ہے خوبا ٹیسٹنگ سینٹر بھی جو ہے ابھی عمل میں آیا ہے. ہر دن جو ہے لگ بھگ 100 سے 150 لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ہمارے جناب ظہیر الحق صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی میں جو ہے وہاں پہ ٹیسٹنگز ہو رہے ہیں. تو ایسے ٹیسٹنگز ہونے کے بعد جیسے ہی ان کی رپورٹ آتی ہے تو یہاں کے آیوش ڈپارٹمنٹ سے جو ہے ہمارے کو ایک لسٹ آتی ہے، ایک پٹی آتی ہے جس میں جو ہے ایسمٹمیٹک لوگ اور جو ماڈریٹ جو سمٹم کے جو کووڈ پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ داخلہ دیں گے. اور آنے والے دنوں میں جو ہے بی ڈی ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فاروقیہ گرلز ہے بی ڈی ہاسپٹل میں، وہاں پہ بھی جو ہے انشاءاللہ جلد سے جلد ایک ادارہ قائم کریں گے. قائم کر جو ہے اگر اور ضرورت پڑی انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی کہ میسور میں جتنے بھی فاروقیہ کے ادارے ہیں بھلے ہی وہ کسی اور دوسرے حلقے میں کیوں نہ ہو، ہماری کوشش یہ رہے گی کہ وہاں پہ بھی جو ہے کووڈ سینٹرز کو جو ہے عمل میں لائے. اور یہ میں سمجھوں گا ایک کرناٹکا میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے ایسا ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول یا ایک کوئی ٹرسٹ کی اسکول کو جو ہے کووڈ سینٹر کو جو ہے عمل میں لایا ہے. تو لہٰذا آپ یہ چیز سے نہ ڈریں اور الحمدللہ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے بڑے بزرگ جو ہیں ایسے احباب کا جو ہے آپ جا کر ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ جو ہے اگر ہو سکے تو یہاں پہ داخلہ کرائیں. اگر ان کے حالات اگر خراب ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے ہسپتال میں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوں یا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو، یہاں پہ وینٹیلیٹرز کی جو ہے سخت ضرورت ہے. وینٹیلیٹرز کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 لوگوں کی جو ہے جانیں ضائع جا رہی ہیں. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے میسور 24 اور کوثر نیوز کے ویورز کو یہی ایک گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ لوگ ہیں ان کو لے کے جا کے جو ہے فوری طور سے جو ہے آپ ٹیسٹ کرو. سب سے پہلے میں یہاں پہ جو بھی والنٹیر حضرات اور جو بھی ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو جو ہے میں تہہ دل سے میں سلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کا برتاؤ جو پیشنٹس کے ساتھ الحمدللہ جو ہو رہا ہے یہ ویسا برتاؤ ہو رہا ہے جو اپنے والدین جو اپنے اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے ان سبھی حضرات کو جو ہے یہی ٹریننگ دیا تھا کہ جو بھی پیشنٹ یہاں پہ آئے ان سے جو ہے آپ اچھے حسن و اخلاق سے آپ پیش آئیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے اچھے بات کرنے سے جو ہے لگ بھگ مکمل 50% وہ صحت یافتہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ لگ بھگ جو ہے 40 سے 45 والنٹیئرز 3 شفٹوں میں جو ہے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور لہٰذا اگر آنے والے دنوں میں بھی اگر والنٹیئرز کی ضرورت پڑی تو اور ایک فیریز بھی جو ہے اپنے پاس ایک لسٹ بھی جو ہے اپنے پاس ریڈی ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی جو ہے ہم لوگ بلا کر جو ہے یہاں پہ ٹریننگ دیں گے. ٹریننگ دے کر جو ہے انشاءاللہ جو برتاؤ یا جو خدمات جو ہمارے والنٹیئرز جو ہمارے نرسز یہاں پہ انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اور دوسرے کووڈ سینٹرز میں بھی جو ہے عمل میں لائیں گے. ہمارے سروے کے حساب سے جو ہے میسور شہر میسور جو ہے
यहाँ पे जो फारूखिया इदारा है कर्नाटक में ही जो है ये पहला प्राइवेट इदारा है जो नरसिम्हा राजा हल्के में जो है जो मुनक़िद जो प्राइवेट पेशेंट्स के लिए जो है हमने जो मुनक़िद किया है। तो मैं समझूंगा कि और भी कई सारे शहरें हैं, जैसा कि आप आए दिन देखते होंगे कि बेंगलुरु में भी जो है लगभग 40 से 50 लोगों की जो है मौत इस वबा की वजह से हो रही है। बेंगलुरु के भी अपने दोस्त अहबाब हैं, मैं इन लोगों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी जो भी प्राइवेट ट्रस्ट हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों से जाकर मिलकर जो है मुख्तलिफ मोहल्लों में जो है ऐसे कोविड सेंटर्स को जो है अमल में किए। सबसे पहले मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि आए दिन देखने को आ रहा है कि इनकी गैर मौजूदगी में या इनकी मौजूदगी में जो है लोगों से यही हमें सुनने में आ रहा है कि ख़ासकर ख़वातीन को जो घर में ये वबा की डर से जो घर में बैठी हैं, इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो लिहाजा बाहर ना जाने की वजह से भी जो है हम ये बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है ये बीमारी जो आपका दूध वाला जो आके दूध की पैकेट देता है उससे आए, हो सकता है ये बीमारी जो आप एक ग्रोसरी स्टोर जो सुपरमार्केट स्टोर से जो आप अपने घर के जो चीज़ें हैं जो आप चीज़ें जो मंगाती हैं, हो सकता है इससे भी आए, और हो सकता है जो हमारी करेंसी नोट्स हैं इससे भी ये वबा आ सकती है। तो लिहाजा मेरी अपील यही है यहाँ की आवाम से कि आप जो है खुसूसी तौर से जो है सैनिटाइज़र और फेस मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये वबा जो है ना फैले। देखिए, गुज़िस्ता दिनों में हमें ये सुनने में आया है कि नरसिम्हा राजा और चामराजा के हलकों में जो है कई सारे कॉरपोरेटर हजरात भी जो है इस वबा का शिकार हुए हैं। तो जैसे ही कोई मीटिंग मुनक़्क़िद होती है तो ज़्यादातर लोग जो है जो भी हमारे MLAs हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके इससे जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी कॉरपोरेटर हजरात जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे एक अदबन गुजारिश, एक दरख्वास्त करता हूं कि आप बराए मेहरबानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आप ख्याल में रखें। और ये ख़ासकर जो अभी फेसबुक और जो सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप में रूमर्स वगैरह भी जो फैल रहे हैं, ऐसे चीज़ों को जो है आप रोकें, क्योंकि इससे जो है लोगों में एक डर सा माहौल आज बना है। तो लिहाजा मैं जो मीटिंग मुनक़्क़िद जो हमारे MLA साहब की सदारत में जो आज होने जा रही है, तो मैं MLA साहब से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप भी जो है एक हादसे का शिकार हुए हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी ज़िम्मेदारी आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे है उतनी ज़िम्मेदारी ये हमारे ऊपर भी है, और यहाँ के हर एक शहरियान मैसूर के जो लोग हैं इनके ऊपर भी जो है ये जिम्मेदारी मुकम्मल तरीके से आती है। तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो है एहतियात करें।